हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः आर एस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ रहे थे। तो बहुपद की हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज पढ़ी थी। अब हम लोग पढ़ते हैं आज अगले एक्सरसाइज पर। तो अगले एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम लोग कुछ उससे संबंधित सूत्र देख लेते हैं। देखिएगा, अगर आपको कोई बहुपद दिया गया है, यदि बहुपद y बराबर आपको px दिया गया है, तो इसके शून्यक अगर ज्ञात करना है तो शून्यक के लिए क्या करेंगे आप, शून्यक के लिए इस बहुपद के शून्यक के लिए px बराबर आप 0 कर देंगे। तो px बराबर जब 0 करेंगे तो जब x की जो वैल्यू निकलेंगी वही आपके जो दिए गए बहुपद हैं उसके शून्यक हो जाएंगे। और बहुपदों दूसरा हम लोग देखते हैं, बहुपदों के शून्यक व उनके गुणांकों में संबंध। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला अगर हम इसमें देखें तो रैखिक बहुपद x प्लस बी के लिए अगर हम मान लें कि इसका जो हमारा बहुपद है वो शून्यक है, वो अल्फा है, तो इसके लिए जो अल्फा बराबर आएगा वो माइनस एक्स का गुणांक माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक, अर्थात अल्फा बराबर जो आपको मिलेगा वो माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। यानी अचर पद बी है जिसमें चर ना हो, और एक्स का गुणांक जो है आपका ए है, एक्स के गुणे में जो हो उसका गुणांक कहलाता है। तो अगर इसके लिए मान लिया आपका रैखिक बहुपद है, बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा है, तो अल्फा बराबर आपका जो होगा माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। इसी प्रकार द्विघात बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, आयु लिख लीजिएगा यदि ये द्विघात बहुपद ये के शून्यक अल्फा व बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका एक माइनस एक्स का गुणांक यानी शून्यकों का योग बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ पर दो, भाई चूंकि द्विघात बहुपद तो दो शून्यक, अगर रैखिक बहुपद तो एक शून्यक, त्रिघात बहुपद तो तीन शून्यक होंगे। ये मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। तो यहां से देखिएगा तो इनमें जो संबंध होगा यानी उन दोनों का जो योग होगा वो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक यानी बी बटे एक्स स्क्वायर गुणांक ए, माइनस बी अपान ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार इनका गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अगर इसमें तो अचर पद हमारा सी है और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो ए, तो इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो सी अपान ए हो जाएगा। यानी द्विघात बहुपदों के शून्यकों का जो योग होगा उनके गुणांकों यानी एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर, और उनका गुणनफल जो है वो अचर पद और उनके एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। सिवा तीसरा, यदि त्रिघात बहुपद जिसका रूप होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा व गामा है, तो अब इसके लिए देखिएगा इसमें इन तीनों का जो योग होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक।
तो देखिए अगर तो एक्स स्क्वायर गुणांक अगर हम देखें तो ये हमारा दिया गया है बी, माइनस रहेगा और बटे ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। फिर इन दो का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इन दो शून्यकों के गुणनफलों का जो योग होगा वो आपका हो जाएगा एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात ये आपको मिल जाएगा माइनस नहीं सी अपॉन ए। भाई एक्स का गुणांक सी है, इसके स्क्वायर का जो है सॉरी एक्स क्यूब का जो है वो ए है, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर तीनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होगा माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाई माइनस अचर पद जो आपको दिया गया वो डी है, तो माइनस डी अपॉन ए। तो इस तरीके से जो आपके सिलेबस में है वो त्रिघात बहुपद तक ही आपको संबंध स्थापित करना या जांच करनी होगी या उसकी सत्यता की जांच करनी होगी। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इनमें संबंध जो है इस तरीके से स्थापित कर सकते हैं। ये शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच का संबंध है। तो यह हो गया आपके शून्यक और उनके गुणांकों का संबंध। आइए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। तो जो हमको एक्सरसाइज दी गई है उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले शून्य ज्ञात करना है। पहला जो आपको दिया गया है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 ये दिया है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, माना px बराबर, भाई x का रूप है तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हो जाएगा। फिर शून्यक के लिए मैंने अभी बताया आपको के लिए px को 0 कर दीजिएगा, px बराबर 0, तो px की जो वैल्यू आपको दी गई है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है भाई, इसके गुणनखंड कर लेने। देखिए गुणनखंड यानी 8 है, 8 कैसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 2 बच जाए, तो 4 दूनी 8 और 4 से 2 अगर हम घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। क्योंकि ये इस चिन्ह के अनुसार हम ज्ञात करते हैं कि उसको जोड़ना है कि घटाना है। अचर पद से पहले अगर प्लस है तो जोड़ने पर यह संख्या आनी चाहिए उन दोनों के गुणनखंड की, और अगर यहाँ पर माइनस है तो जो यहाँ पर संख्या हो उन दोनों का जो गुणनखंड हो वो माइनस करने पर यह संख्या आनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या करना है, तो 8 4 दूनी 8 होगा, तो एक्स स्क्वायर 2 के स्थान पर लिखेंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 बचेगा बराबर 0। तो टोटल से x माइनस 4 कॉमन है तो ये बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से अब देखिएगा जब x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा, व जब x प्लस 2 बराबर 0 होगा x बराबर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस 2 मिल जाएगी। अतः बहुपद px के शून्यक -2 व 4। इस तरीके से बड़ी आसानी से जो भी बहुपद दिया गया हो उसके शून्यक हम ज्ञात कर सकते हो, चाहे द्विघात दिया हो, चाहे त्रिघात दिया हो या रैखिक बहुपद दिया हो। अब इसमें आपको उसने ये भी कहा है कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करिए। तो यहां से सत्यता की जांच तो देखिए सत्यता की जांच में क्या करना है आपको, तो इसमें उसने कहा है सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की। तो यहां से मान लीजिएगा, माना अल्फा बराबर आपको दिया -2 और बीटा बराबर 4। तो चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसमें आएंगे, तो पहले हम देखें तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू +4। अब x का गुणांक अगर देखें तो -2, तो ऑलरेडी ये माइनस आगे है, माइनस रहेगा और ये -2 आ जाएगा।
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कुछ नहीं दिख रहा है यानी 1। तो यहां से अगर हम देखें इसको तो ये बचेगा आपका प्लस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे 1। तो इस तरीके से 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो इसके योग की जो सत्यता की जांच थी वो तो हो गई। फिर चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 4। अचर पद अगर हम इसमें देखें तो 8 है, सॉरी -8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो यहां से देखें गुणा करें तो -8 और ये हो जाएगा -8। तो इस तरीके से इनके जो सत्यता की जांच की गई वहां पर ये जो है इनके बीच जो गुणांक है वो शून्यकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। तो यहां से लिख देंगे अतः शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। बस। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से जो भी क्वेश्चन हमको दिया गया होगा उसके शून्यक हम इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। और जब शून्यक ज्ञात कर लेंगे तो मैंने आपको सूत्र बताया रैखिक बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। तो उसमें पहले आप बहुपद देखिएगा किस रूप में दिया गया है। तो यहां से देखिए चूंकि द्विघात बहुपद दिया गया था इसलिए 2 इसके मूल निकले हैं, सॉरी 2 शून्य निकले हैं। दोनों शून्यकों को एक को अल्फा एक को बीटा मान लीजिएगा। फिर चूंकि हमने आपको सूत्र लिखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, उस सूत्र का प्रयोग करिएगा और अल्फा और बीटा की वैल्यू रखिए। अगर दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, इसी प्रकार इसमें भी अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो आपका सत्य होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है वो आपको दिया है सेकेंड पार्ट इसका 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको मान लीजिएगा, आप देखिए ये एस रूप में दिया तो इसको पीएस बराबर मान लीजिएगा क्योंकि एस चर में दिया गया है ये। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगर y में दिया होता तो वहां y मान लेते, जेड में दिया होता तो पी जेड मान लेते। तो लिखेंगे शून्यक के लिए अगर देखें तो पी एस बराबर हो जाएगा 0। यहां से हो जाएगा 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने के लिए 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 1 कब 4 मिल जाएगा। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करिए कि यहाँ पर भाई प्लस है तो जोड़ने पर 4 हो जाए, तो 2 दूना 4, यानी इसको 2 गुणे हम 2 लिखें, 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 मिल जाएगा। इस चिन्ह से हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारा जो लेना देना वो इस चिन्ह से है, यानी इस चिन्ह को देखते हुए हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं वो हम पता करते हैं। अगर प्लस है तो यहाँ पर जो संख्या आएगी इसे यहाँ पर आगे दिया था तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, जो आएगा उसके ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 4 आए। अगर माइनस होगा तो उसके ऐसे गुणनखंड करिए जोड़ने घटाने पर यह संख्या आनी चाहिए। तो यहां से इसको लिखेंगे हम 4s² माइनस 2 दूना 4, 2 2 4 हो जाएगा तो 2 प्लस 2 s प्लस का 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो 4s² माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2s माइनस 2s और प्लस का 1 बराबर 0। यहां से अगर हम देखें तो 2s कॉमन, तो ये यहां से 2s बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। माइनस का यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो माइनस का 1 कॉमन है। तो इस तरीके से प्लस का 2s बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 बचेगा, सॉरी माइनस का 1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा 2s माइनस 1 और यहां से भी मिला 2s माइनस 1 बराबर 0। तो इस तरीके से जब 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 यानी s बराबर 1/2। इसी प्रकार 2s माइनस 1 बराबर 0 तो s बराबर ये भी आपको 1/2 मिलेगा, यानी इसके जो 2 शून्यंक मिले वो दोनों आपके समान मिले। अतः बहुपद, नीचे नहीं इधर लिखिएगा, अतः बहुपद PS के शून्यक 1/2 1/2, यानी दोनों ही समान है। शून्य समान भी हो सकते हैं भिन्न भी हो सकते हैं, इससे कोई लेना देना आपका नहीं है।
क्या समान हो गए तो एक ही लिखना, दो हैं क्योंकि दो मान इसके निकले इसके और दोनों समान निकले, तो ये दोनों हो जाएंगे। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है आपको। तो सत्यता की जांच के लिए हमको क्या करना है, मान लीजिएगा, माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। फिर चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे सॉरी माइनस एस का गुणांक यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एक्स एक्स एस दिया है एक्स नहीं, तो माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। यहां से अल्फा की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू बीटा की भी 1/2, माइनस एस, तो माइनस एस अगर एस के गुणांक हम देखें तो -4, माइनस ऑलरेडी है ये -4 हो जाएगा और बटे 4, तो ये हो जाएगा आधा आधा जोड़ेंगे यानी 1/2 1/2 तो ये 1 हो जाएगा और ये आपको मिलेगा 4/4। तो इस तरीके से कैंसिल होकर 1 बराबर 1 मिल जाएगा। तो ये पहली सत्यता हो गई। इसके गुणांक देखिएगा, इसके लिए हो जाएगा अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से जो इसकी वैल्यू है 1/2 बटे 1/2, तो अचर पद अगर हम देखें तो इसकी 1 है और स्क्वायर का गुणांक जो है वो 4 है। तो इस तरीके से यहाँ से 1/4 बराबर आपको 1/4 मिल गया। तो अतः जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है, ऐसे लिख दीजिएगा। अतः पीएस के गुणांकों व शून्यकों का संबंध सत्य है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे तो उनके जो शून्यकों का संबंध होगा और गुणांकों का जो संबंध होगा वो सत्य नहीं होगा। तो इसी प्रकार आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 3, 4, चलिए 3 कर सकते हैं, 4 हम देखते हैं। तो जो चौथा हमको दिया गया इसी का, वो आपको दिया है 4u² प्लस 8, ये दिया है। उसमें मान लीजिएगा, माना अब यहाँ पे u रूप में दिया तो पी मान लीजिए, पी बराबर हो जाएगा 4u² प्लस 8u। तो शून्य के लिए ये हो जाएगा आपका पी बराबर 0, अर्थात 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहां से अगर हम देखें तो 4u कॉमन ले लेंगे जब, तो ये बचेगा 4 निकल गया, u बचेगा और प्लस का यहाँ से 2 बचेगा। तो आप देखिए यहां से जब 4u बराबर 0, u बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/4 यानी 0 हो जाएगा। और जब u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर जो आपको मिलेगा -2 मिलेगा। अतः शून्य का आपको जो मिलेंगे वो मिलेगा आपको 0 और -2। अब सत्यता की जांच करनी है इसमें। तो सत्यता की जांच, अब 2 घात बहुपद था, इसके लिए 2 वो होंगे। मान लीजिएगा, माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। फिर चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू जो 0 है, बीटा की जो वैल्यू है -2 है। तो इस तरीके से 0 प्लस -2 आ जाएगा और माइनस u का गुणांक, तो u का गुणांक जो है वो 8, तो -8 बटे ये स्क्वायर का गुणांक जो है 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ से जो बचा आपका वो भी बचेगा -2। तो इस तरीके से ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर जो आपका होता है वो अचर पद बटे x² का गुणांक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू है -2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अचर पद इसमें कुछ नहीं दिख रहा। जब अचर पद कुछ है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 उसमें जोड़ने पर कोई अंतर बहुपद में नहीं पड़ेगा। जब कुछ नहीं हो तो वहां पर जो अचर पद होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो अचर पद हुआ वो 0 बटे x² का गुणांक जो है 4। 0 बटे कोई भी संख्या हो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 से किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तब भी उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस तरीके से 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो अतः बहुपद जो आपका पीयू था के शून्यकों व गुणांकों
का संबंध के संबंध का संबंध सत्य। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया गया हो उसको हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसी का जो पार्ट है 5 नंबर। 5 नंबर जो आपको दिया गया है वो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर बस ये टी स्क्वायर माइनस 15 आपको दिया गया है, तो इसको मान लीजिएगा माना। अब देखिए टी चर में दिया तो इसको पीटी मान लीजिएगा। पीटी बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15, फिर शून्य के लिए पीटी बराबर 0, अर्थात टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15 आ जाएगा। तो यहाँ से टी बराबर अगर देखें तो प्लस माइनस अंडर रूट 15। भाई जब इधर से स्क्वायर हटता है तो ये वर्गमूल की प्रॉपर्टी होती है कि प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाता है। तो 15 के अगर वर्गमूल हम निकालें तो 5 15 दो ही भाज्य गुणनखंड होते हैं, तो इसका वर्गमूल जो है यही रहेगा। तो टी की जो वैल्यू हो गई ये दो वैल्यू, एक प्लस की और एक माइनस की। अतः पीटी के शून्य बराबर एक हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 और दूसरा हो जाएगा अंडर रूट 15। ये मिल जाएगा, दो शून्य मिल गए आपको। इसके सत्यता की जांच कर लीजिएगा। तो इसके लिए सत्यता की जांच करना है आपको। मान लीजिएगा माना अल्फा बराबर माइनस 15 और बीटा बराबर 15। तो यहां से चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको मिलेगा माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अब यहां से अल्फा की वैल्यू माइनस 15 और बीटा की वैल्यू प्लस अंडर रूट 15 माइनस। अब देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है और अचर पद दिया, टी नहीं दिया है। टी वाला पद गायब है, तो इसका मतलब जो इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0t और माइनस 15 लिख सकते हैं। 0t का मतलब टी का जो पद नहीं दिया गया इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब टी का जो गुणांक बनेगा वो 0 आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 0 बटे इसका गुणांक टी स्क्वायर का कुछ नहीं यानी 1, और माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बटे, और 0 के बटे कोई भी संख्या हो तो 0 हो जाती है। तो इस तरीके से 0 बराबर 0 आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, सॉरी अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अब यहां से अल्फा इंटू बीटा जो आपको होगा तो माइनस अंडर रूट 15 और गुणे अंडर रूट 15। अचर पद आपको दिया गया है माइनस 15 और बटे माइनस अंडर रूट हट जाएगा तो अंडर रूट 15 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये भी माइनस 15। अतः अब देखिए दोनों बराबर आ गए, तो अतः जो इनके शून्यकों और गुणांकों का जो संबंध है वो सत्य है। अतः बहुपद के गुणांकों व शून्यकों या शून्यकों व गुणांकों जैसा चाहे का संबंध सत्य है। तो इस तरीके से जो भी आपको दिया गया हो उसको हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। ये हो गया गुणांकों के बीच संबंध और गुणांकों को शून्यकों को निकालना। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया उसमें यह कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला इसमें दिया गया है 1/4 माइनस 1। पहला इसका है 1/4 माइनस 1। यहां से हम मानते हैं माना बहुपद के शून्य, जो बहुपद है यहाँ पर वो द्विघात हमको ज्ञात करना है, अल्फा व बीटा है। तो अब देखिए यहाँ पर योगफल दिया है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो माइनस 1 ये दिया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि सूत्र है इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो द्विघात बहुपद बराबर होगा आपका
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से आप बड़ी आसानी से जो है द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी योग और आपको गुणनफल दिया गया है, तो योग करना ही नहीं, क्योंकि योग आपको दिया ही गया है, गुणनफल आपको दिया ही गया है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यथा द्विघात बहुपद, ये हो जाएगा आपको पी एक्स बराबर, क्योंकि भाई एक्स के रूप में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आपको दी गई है वो 1/4, तो 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है -1, तो इस तरीके से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x और -1 हो जाएगा। अब इसको द्विघात बहुपद में लिखना है तो क्या करेंगे, इसके बटे एक करके, इसके बटे एक करके, इसके बटे एक करके जो है इसके बटे एक करके एलसीएम ले लीजिएगा, तो 4 एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x, तो ये हो जाएगा x और माइनस का 4 आ जाएगा, भाई जो 1 एलसीएम लेंगे इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। इसको अगर हम लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं k 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, जहां k बराबर 1/4। इस रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, चाहे यहीं पे आप आंसर छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप इसको k से रिप्लेस कर दीजिए 1/4 को, तो इस तरीके से जो आपको बहुपद मिलेगा वो k 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, जहां k जो होगा वो आपको जो मिलेगा वो किसकी वैल्यू है भाई, 1/4 की वैल्यू, यानी k के 1/4 के स्थान पे हमने k लिख दिया। तो इस तरीके से अगर कोई बहुपद के शून्य या शून्यकों का योग या गुणनफल दिया है तो इस सूत्र की सहायता से बड़ी आसानी से आप जो है इस सूत्र की सहायता से बड़ी आसानी से आप उस बहुपद को निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो यहाँ पे आपको दिया गया है दूसरा √2 और 1/3, ये दिया है। तो देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी है √2 और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 1/3 दी गई है। तो यहां से लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विघात बहुपद ही आपको ज्ञात करना है, px बराबर जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी गई वो √2 दी गई एक्स और इसकी वैल्यू 1/3, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस का 1/3, इसके बटे एक करके एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा, इधर इनका गुणा हो जाएगा, तो इस तरीके से 3x माइनस का 3 √2x आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1/3 कॉमन हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x और प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसको चाहे तो जैसे 1/4 उसमें रिप्लेस किया गया तो उसी प्रकार इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं k से, तो ये लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x प्लस का 1, जहां k बराबर 1/3। तो इस तरीके से ये आपका आंसर मिल जाएगा, बहुपद यानी द्विघात बहुपद जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। बड़ी आसानी से अगर योग या योग और गुणनफल दिया गया है या बहुपद ही दिए गए हो तो इसी सूत्र से शून्य ही दिए गए हो तो इसी सूत्र से बड़ी आसानी से आप जो है उनका जो बहुपद है द्विघात बहुपद उसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन जो इसका आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको दिया है 0 और √5, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो √5। यहां से लिखेंगे था द्विघात बहुपद जो होगा वो px बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5, तो 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और इस तरीके से प्लस या माइनस और ये हो जाएगा √2, तो यहां से इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 जो मिलेगा वो आपका बहुपद
हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इसी का। इसका जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है 1/4 माइनस का और 1/4 ये दिया गया है आपको। क्योंकि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आपको जो दिया गया है वो दिया है आपको -1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है वो 1/4 दिया गया है। ये आपको दे रखा है उसने। तो यहाँ पर जो है बहुपद जो होगा जो घात बहुपद ये बनेगा आपका px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप जिस चर में चाहे वहां पर उस चर को आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं x ही लिखें आप। जो हम यहाँ पे x लिख रहे हैं, आप y चाहे तो y लिख लीजिए, z चाहे तो z लिख लीजिए। जिस चर में आप बहुपद ज्ञात करना है वो चर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपको x² माइनस इसकी वैल्यू -1/4 है और इसकी वैल्यू +1/4 यानी गुणनफल प्लस और योगफल माइनस। तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4x हो जाएगा और प्लस 1/4। तो इसके बटे एक करके जब एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x² प्लस का x और प्लस का 1। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा इसको लिख सकते हैं 1/4 4x² प्लस का x प्लस का 1। तो चाहे यहीं पे आंसर लिख दीजिए, इसको k से रिप्लेस कर दीजिएगा तो 4x² प्लस का x प्लस का 1 जहां k बराबर 1/4। इस तरीके से जो है अगर आपको बहुपद के शून्यकों का गुणनफल या योगफल दिया गया है तो इस सूत्र की सहायता से आप बड़ी आसानी से जो दिया गया जो घात बहुपद होगा वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो इसमें शेष पार्ट बचे वो बड़ी आसान है, आप इनको कर सकते हैं इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।